दोस्तों कई दिन के बाद में मेसी को लेके चल रहे हैं। पापा जी ने गेट खोल दिया है और दोस्तों मैं नहाया आके, जैसे ईंक बंदी थी, सारा सिस्टम खराब हो गया था धूल में। अब चलते हैं मेसी को लेकर, कार को लेके। मम्मी जी आ गई हैं अपने, गाय और बच्चिया की सेवा कर रही हैं। अब चलते हैं, जल्दी लाके नियार काटते हैं। ओहो दोस्तों, अब चलते चलते खेत में आ गए हैं। देखो टॉप गियर में, टॉप गियर में लग रहा है और टॉप में चल पड़ा है ट्रैक्टर। ओहो कार बन रहा, शर्म नहीं आ रही, पलटेगा इसे। दोस्तों अपना स्टोरेज कर लेते हैं। और मैंने इस तरफ भी ये मेड्डे बांधे थे, जैसे वो सामने बंध रहा है, ये सामने बंध रहा है अंदर, और बहुत सारे ये नाके वाला भी उठा के उससे बांध दिया था। क्योंकि दोस्तों ये हमें अभी 1-1.5 महीना खेत खड़ा रखना है, बचाए रखना है खेत। पीछे हटाते हैं इसे। ओहो ओड़ी पे चढ़ाऊंगा, रान करवाऊंगा, बंद हो जा। ओए होए दोस्तों, जिस भाई को थकान हो रही हो या जिस दोस्त को थकान हो रही हो ट्रैक्टर चला चला कर, वो सदा मैसी ट्रैक्टर चलाओ थोड़ी देर, बिल्कुल थकान एकदम पुर फटाक से पुर। और दोस्तों एक ट्रैक्टर पर से उतर के भाग के सरसरी नजर, देखो आवाज देखो, करारापन, और चाबी को निकाल लेते हैं। कभी गियर बक्से में से तेल निकालने वालों के ट्रैक्टर हाथ लग जाए। दोस्तों कई दिन से ट्यूबवेल बंद पड़ी है, आपने देखा पहले, सब जो है ईंख में जिसमें भी पानी दे दिया वो ईंख कला खागी, वही लोटपोट होगी। तो दोस्तों कई दिन से तूफान चल रहे हैं और यहाँ इन्होंने जो है गोबर की खाद डाल दी है। दोस्तों ये भी एक तरीका है गोबर की खाद डालने का, जिसे हमारे यहाँ चूरन विधि कहते हैं, कि ट्रैक्टर चलाते रहो और थोड़ा थोड़ा सा उसमें से लेबर खाद उतारती रहती है। तो लगभग जैसे 2-2.5 बीघे का खेत है इनका, 2.25-3 बीघे का, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि एक ही ट्रॉली में 2.5-3 बीघे भर जाता है। तो इसमें इसे हमारे यहाँ चूरन विधि कहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर फसल अच्छी होनी है तो वो होकर रहेगी। जैसे कि आप ये भी देख रहे होंगे, आपके गेहूं खड़े हैं बहुत ही अच्छे। और दोस्तों कमाल की बात देखो, जैसे 3 दिन से हवा खिंची है तो हवा ने बालियाँ निकाल दी हैं, बहुत ही अच्छी बालियाँ गेहूं में निकल रही हैं। और दोस्तों जो ये इनका पेड़ है बराबर में सूखा हुआ शीशम का, इसकी भी बहुत सारी लकड़ियां टूट के गेहूं में गिर गई हैं, जो कि हमें तत्काल प्रभाव से उठानी पड़ेंगी। तो दोस्तों यहाँ जो है ये पेड़ सूख गया है शीशम का, और इसकी डालियां टूट के बार बार जो गिर रही हैं, ये हमें साइड में रखनी पड़ेंगी उठा के। क्योंकि दोस्तों शीशम की लकड़ी से हमेशा खेतों में दीमक का प्रभाव बढ़ता है कि ओहो ये तो बहुत बड़ा डाला, और ये तो बहुत नुकसान हो गया। लेकिन दोस्तों ये किसी ने भी जानबूझकर नहीं किया है, ये जो है स्वतः ही हो गया है कि पेड़ सूख रहा है धीरे धीरे। और पेड़ की जो दोस्तों ये डाली बड़ी है, ये मुझे फोन रखना पड़ेगा नीचे। टिंग टोंग देखो, यहाँ से आ जाएगा का सीन, नहीं आने का।
दोस्तों इसी के साथ मैंने यहाँ से लकड़ियाँ निकाल दी हैं। थोड़े गेहूँ टूट गए हैं लेकिन कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे बहुत ज़्यादा पछुआ हवा कई दिन तक लगातार चली है तो गेहूँ सूख गए हैं। आपके क्या विचार हैं, पानी के लिए आपके क्या विचार हैं? और दोस्तों आपको एक बहुत ख़ास चीज़ दिखाता हूँ। टाइम तो वैसे बहुत कम है लेकिन आपको वो 2 पानी वाली बात बताता हूँ कि 2 पानी में ही गेहूँ कैसे हो जाते हैं। ये मैंने लकड़ियाँ यहाँ निकाल के डाल दी हैं। आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ कि जैसे इन्हें गेहूँ को लेट पानी आया, ये अभी तक 2 ही पानी के हैं। और देखो ये साइड में जो ऊंचाई पे है जहाँ पानी नहीं चढ़ा था, देखो कितना गजब गेहूँ है, काला। और दोस्तों यहाँ पेड़ के पास में पानी कम आया था, काला है। लेकिन मैं अंदर आपको दिखाता हूँ जहाँ पहली बार में पानी नहीं आया था, दूसरी बार में पानी आया, वो दिखाता हूँ आपको अंदर चल के। ये देखो आप, ये जो बीच में पिल्लों ने है जगह जगह खुदाई कर दी थी और बीच में रास्ता डाल दिया था आने जाने का, तो इसमें जो है बिल्कुल भी किसी भी तरह से गेहूँ नहीं उग पाया है। बटिया बन गई है ये बहुत बढ़िया, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले की ऐसी मर्जी थी। और दोस्तों अब ये देखो यहाँ डोल आ गई है और मैं आपको ये टिकारी दिखाना चाह रहा था। यहाँ ये देखो यहाँ कितना गजब। और दोस्तों इस तरफ पानी आ गया था सारे में, ये जो आपको कमज़ोर लग रहा होगा, हल्का पीला लग रहा होगा। और इसमें जो है ये सामने ये जो एल शेप में है गेहूँ, और एक ये हमारे सामने देखो ये कितना छोटा है। जहाँ पानी ज़्यादा मतलब काफ़ी पानी आया था, भर गया था, जल्दी पानी आ गया था, लेकिन इसे लेट आया। तो दोस्तों इससे जो है इसके लेवल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। तो इसका मतलब ये जो कहते हैं 25वें दिन पे 3 पत्तों का होने पे पानी दे दो गेहूं को, ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप इसे देखो, यहाँ जमीन चमक रही है, जमीन चमक रही है। और यहाँ देखो आपके यहाँ तो कमाल ही हो गया कि ये देखो आप ब्यात देखो कितना ज़्यादा किया इसने और कितना गजब ये गेहूं हो रहा है। तो दोस्तों जहाँ पानी नहीं आया था, जहाँ दूसरी बार में पानी आया, ये बिल्कुल एक सोचने वाली बात है कि गेहूं कितना ज़बरदस्त हुआ। इसका मतलब गेहूं वास्तव में 2 पानी में हो सकता है। ये फार्मूला बिल्कुल सही था उनका। और ये देखो जैसे इस गेहूं को खिंच के पानी आया था कि और लेट करो और लेट करो और लेट करो, तो दोस्तों दूसरे पानी पे बालियाँ निकल गई हैं। अब इसे मात्र इन गेहूं की वजह से, 75 गेहूं की वजह से एक ही पानी आएगा इन्हें। तो लेकिन दोस्तों वो पानी हमें कैसे देना है? वो पानी हमें खींच के देना है। खींचने का मतलब ये है कि ये गेहूँ जो है गाब में आ जाएंगे। अब ये पछुआ से सूख गए हों चाहे कैसे सूख गए हों, चाहे इन पर हमें कोई टॉनिक की स्प्रे करनी पड़े, हमें जो है इन गेहूँों को इतना बड़ा करना है जितने ये हो रहे हैं टिकारे वाले। तो एक पानी में ही ये और ये बिल्कुल एक हो जाएगा, उससे ज़्यादा पानी नहीं देने हैं, अन्यथा गेहूँ ख़राब हो जाएंगे कि इनकी बालियाँ जो है पूरी तरह से निकल गई होंगी और ये जो है कुछ लवे लग जाएंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट है कि ज़्यादा पानी से गेहूँ ख़राब होता है। आप ये देख लो, यहाँ 2 जगह पानी नहीं आया था, ये एल शेप में, और ये टिकारी जो है, ये जो जगह है ज़मीन, ये जो है इसके लेवल में आ गई है बिल्कुल कि गेहूँ जो है इतना ज़बरदस्त गेहूँ बढ़ा मौसम से। हवा धूप जो ओस लगी बहुत ही बेहतरीन। अब चलते हैं मैसी के पास, गोबर उतार लेते हैं। ओहो दोस्तों इस एक ही तार ने हमारे मजे कर रखे हैं कि इस एक तार से ही काफ़ी अच्छी गायें रुक रही हैं। वो इसे जो है कांटों का तार समझती हैं। चलते हैं फटाफट। और दोस्तों वहाँ से आते हुए मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखा रहा हूँ कि वो जो हमारा सरसों का खेत है, जो ये हमने यहाँ खत्ते तकसीम करवाए थे अपने ताऊ चाचाओं के बीच में, तो वहाँ हमारी जो है दीवार आ रही है जो हमने करी थी। और दोस्तों ये यहाँ आते आते जो है चौड़ी हो गई थी जगह, तो यहाँ करीब 1 2 3 4 5वें खूड़ पे, गन्ने के 5वें खूड़ पर डोल गई है। यहाँ एक खुट्टी लग रही है, तो आप देखो। लेकिन दोस्तों ये विवादित इसलिए पड़ी है कि जो ये इनके आप वहाँ तक हमारे खेत में था और मुकदमे की जो लड़ाई हमने लड़ी थी, पैसा वगैरह सारा हमने सेटिंग में जो लगाया, जो दिन विन रखे गए, नाप तोल हुई सारी, जो हमने यहाँ कब्जा बंदी भी हमने करी, ये हमने यहाँ डोल भी हमने अपने आप लगाई, क्योंकि फिर कभी ये दोनों एक हो जाते थे, कभी हमारी तरफ आ जाते थे, कभी कैसे। लेकिन दोस्तों जो एक कानून भी है
कि कुर्रेबंदी होने के बाद में जो खाता तकसीम हो जाता है तो हमने अपना पक्का तकसीम करवा लिया, नहीं तो कोई कहीं भी कब्जा ले सकता है, कहीं भी रुकावट कर सकता है। तो दोस्तों हम पे तो करीब 2 खूंट से चल के तीसरे खूंट तक डोल आई, और इनके वहाँ तीसरे खूंट तक आके यहाँ 5वें खूंट पर डोल आई, तो यहाँ आकर चौड़ा हो गया, तो इन पर ज़मीन ज़्यादा आई। इन्होंने कोई हिसाब नहीं करा। ऊपर से जो हमारी नाली, जो वहाँ कुलब्बे से हमारी ये नाली जा रही थी, यहाँ से हमारा पानी हमारे खेत में जाता था, तो दोस्तों वो भी जो रजामंदी की नाली, कभी सरकारी नाली चली हुई थी, वो भी उन्होंने जोत का कब्जा कर लिया कि आपका पानी यहाँ को नहीं जाएगा, और ये वाली ज़मीन भी वो रख ली उन्होंने अपने उसमें। लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये हम पर ना भी होती तो भी हम कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करते। लेकिन ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये शीशम का पेड़ भी कभी को ख़त्म हो जाएगा, ये खुंटी भी पाड़ी जा सकती है, लेकिन इस डोल से हमारे यहाँ निशानी है, इनमें हमने गुप्त यहाँ खुंटियाँ दबा रखी हैं कि जो ये नापी हुई है, हमने पूरी जगह भी नापी हुई है कि कितने इंच कितने मीटर ये ज़मीन जो है हमने जीत के इन्हें दी, और इन्होंने किसी तरह का कोई हिसाब नहीं करा। ऊपर से हमारी वहाँ से नाली भी जोत के हमारा पानी रोक दिया, और ऊपर से हमारे 1.5 बीघा खेत पे भी कब्जा करने की कोशिश करी। तो दोस्तों ये बहुत बड़े शुक्र की बात है कि थाना है, कचहरी है, तहसील है, कानून है। अपराध करते हैं तो उसकी सज़ा है, तभी लोग काबू में हैं, वरना आप देखो कि हम जैसे भी कुछ हैं, अच्छे बुरे, बुद्धिमान अज्ञानी, तकड़े हल्के जैसे भी हैं, कि हमारा भी 1.5 बीघे खेत पर कब्जे के लिए दीवार की दीवार हड़प रहे थे और पूरे खेत पर कब्जा कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ, शुक्र ये मान लो कि हमारा खेत हमारा पक्का खाता तकसीम हो गया था, वो जगह हमारी तहसील के नक्शे में मुकर्रर हो गई थी। नहीं तो अगर ये खाता मुस्तक या खाता शामलात हुआ होता, कुर्रेबंदी ना हुई होती पक्की, और मुकदमे चल के ना हमारी जीत हुई होती, तो ये वाली दीवार हमारे चक में और वो दीवार वे सब फर्जी मानी जाती। तो दोस्तों कानून को अगर आप सही समय पे अपनी रिपोर्ट करते हैं, आगाह करते हैं, तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत बहुत बेनिफिट मिलता है इन चीज़ों का। कि अगर टैक्स जमा हो रहा है, जैसे ज़मीनों के बेनामे भी होते हैं, तो पक्के बेनामे इसीलिए करवाते हैं सब, क्योंकि लोग जो हैं खुराफाती हैं, वो कभी भी नाट सकते हैं, कभी भी विरोध कर सकते हैं, कभी भी आपका फजीता कर सकते हैं। सो उतार लेते हैं फटाफट। और दोस्तों ट्रैक्टर चल रहा है आगे धीरे धीरे, और बाबा ने आज जो है ज़बरदस्त शराब पी हुई है, और आपको सुनवाता हूँ डायलॉग एक बार ट्रैक्टर खड़ा करके। ज़बरदस्त बिंदर के खिलाफ और जो जितने भी परिवार के सदस्य रहते हैं। और दोस्तों कहीं गालियाँ बंद ना हो जाए, तुरंत मैं ट्रैक्टर आगे खड़ा करके, आपको भी लगा होगा कि भाई किस तरह से काम चल रहा है। दोस्तों दारू पी के जो है बाबा के कुत्ते फेल हो रहे हैं बिल्कुल। आज जो है इसे 1.5 दिन हो गया है शराब पी के घूमते हुए, और मिंदर भाई जो है अकेला ही गन्ने काट के शोल कर रहा है, और वहाँ जो है वहाँ कुड़ी के पास में बैठा है, गालियाँ बोल रहा है बार बार, पूरे रुक के मचाए जा रहे हैं। तो मोड़ है, मोड़ तो मुक्की मोड़ रहे हैं, जुता हुआ खेत है। बाबा फुल टाइट है। आ जा साइकिल लेके 12 पे लौट जा, 12 पे ही। गांव में नहीं है, गांव के फिर नाराज हो मैं, तू आले पाले गाँव में, गांव के फिर नाराजगी करे नु गए। हम इसकी उम्र की शर्म कर रहे हैं, उनका पी का गाली देवे मेरे यार, हमारी गैली गड़बड़ होगी, हमें आवाज है। हाँ मचाओ जा, रुक के मचाओ जा।
कर ले कुत्ते फेल। तो इसी तरह से पीने वालों के कुत्ते फेल हो जाते हैं। आले बाले कुछ भी गाते हैं, आले बाले कुछ भी गाते हैं। पार्टी रे सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा इन टुकले। हाँ हम जान दे रहे, हम मैसी वाले हैं, आगे हम चलेंगे। अब तू आ जा पीछे से। ओहो तो चौपैया ले रही पल्सर, बड़ा काम खुजली वाला हुआ। देखो जी देखो भाई, एक जुगाड़ योग बनाना पड़ेगा। ट्रैक्टर का भी हमें गड़बड़ लग रही। मोटरसाइकिल जब भी आवे खेत में, जब भी आवे अपना ठाक है पीछे जोड़ लाए चौपैया को से, तो चौपैया से का जुगाड़ बढ़िया। यो मोटरसाइकिल का बैलेंस भी नहीं बिगाड़ता, सिंगल टायर ही तो बैलेंस बिगाड़ती है। तो बंद कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको गौर पे जाग के।